हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। सो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आज मेरा पार्ट नंबर 3 है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है आज हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चनों को लिया है, अर्थात जो है यहाँ पे अमाउंट का केस नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जो है जो स्टेटमेंट होती है वो वाली केस है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है पहला प्रश्न कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की हमें गणना करनी है, अर्थात प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमको बताना है। तो यहाँ दो प्रश्न बन गए। एक तो आपको जो है इसका निकालना है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा, और उस कंडीशन में जितने का प्रॉफिट होगा या लॉस हो तो उस कंडीशन में ये भी देखना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को देखिए। आप जानते हैं, हम बताएं पिछली वीडियो में कि सीपी हम कहते हैं क्रय मूल्य को और एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य को। यहाँ पे दिया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप लिखेंगे 10 सीपी, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब 15 एसपी के बराबर है, तो आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सीपी इंटरचेंज करते हैं, सीपी जो है वो एसपी का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ लेते हैं, और जो एसपी है वो सीपी का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ लेते हैं, अर्थात सीपी हमारे इस कंडीशन में 10 हो जाएगा और एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इस तीर के द्वारा हम डिनोट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप सीधे बोलेंगे कि दोनों का डिफरेंस 5 का है। हम बताएं कि सीपी यहाँ पे कौन काम करेगा, 15 काम करेगा, तो सीपी हमारा हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई बाई 100%। कट करेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 100 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। अब इस कंडीशन में ये देखना है कि हमें लाभ होगा कि हानि होगी। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु का दाम सीपी 15 है तो एसपी कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, अर्थात किसी वस्तु का सीपी 15 है, खरीदे जाने वाला मूल्य 15 है और बेचे जाने वाला मूल्य 10 है, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। भाई 15 में मैं एक सपोज कर लीजिए कि 15 में खरीद के लाया और 10 में बेच दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा, अर्थात 33 सही 1/3% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, एक बार पुनः समझिए कि आप पहले जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वो उसको आप वैसे बना लेंगे। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपने कर लिया। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया तो आपने बराबर कर लिया। इसके बाद क्या हम करते हैं कि सीपी वाले को जो है, जो 15 का जो गुणांक होता है उसके साथ हम तीर के द्वारा डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे हम क्या बताएं, सीपी आपका ये काम कर देता है, तो 15 हो जाएगा गुणे 100% हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 100 में 3 से भाग देंगे 33 से 1/3% आ जाएगा। अब इसमें यह देखना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो उस कंडीशन में ऐसे ही आपको देखना है कि सीपी जब 15 है तो एसपी कितना है, 10 हो जा रहा है, अर्थात 15 में ला रहा है खरीद के और 10 में बेच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये भी प्रश्न इसी टाइप से बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तुओं को बेचने का मतलब 40 एसपी। अब 40 वस्तुओं को बेचने पर, तो जब 40 वस्तुओं को बेचा है तो 40 वस्तुओं को खरीदा भी तो रहा होगा, इसलिए 40 सीपी करते हैं। जब यहाँ बराबर लाभ या हानि देता है तो जितना बेचा जाता है उसके बराबर हम क्या करते हैं,
क्रय मूल्य भी करते हैं, सीपी भी करते हैं अपने मन से, क्योंकि 40 में जब 40 वस्तुओं को जब बेच रहा है तो 40 वस्तुओं को खरीदा भी रहा होगा, इसलिए बेचने की जगह हम क्या करते हैं, 40 वस्तुओं को खरीदने के लिए भी करते हैं। तो 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है, लाभ होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और हानि होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या, एसपी आएगा, क्या आएगा, एसपी आएगा, और बराबर लाभ होता है तो बराबर कर लीजिए। फिर समझिए एक बार, 40 वस्तुओं को बेचने पर तो 40 एसपी। अब 40 वस्तुओं को जो बेच रहा है तो 40 वस्तुओं को खरीदा भी तो रहा होगा, इसलिए यहाँ 40 सीपी करेंगे। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हुआ तो प्लस हो गया, अगर हानि होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसलिए 10 एसपी कर दिए। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 एसपी, एसपी को एक तरफ कर लीजिए, माइनस 10 एसपी बराबर 40 सीपी के, ये होगा, या 40 में से 10 घट जाएगा, 30 एसपी बराबर 40 सीपी के। हम बताए कि सीपी जो है ये वाला पार्ट हो जाता है और ये वाला पार्ट हो जाता है। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब इस सीपी कितना है, सीपी हमारी 30 है, मल्टीप्लाई बाई 100%, 0 से 0 कट गया, 100 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3%। इसका भी उत्तर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। बट ये देखना है, क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा कि 33 सही 1/3% लाभ, फिर एक और ऑप्शन रहेगा 33 सही 1/3% हानि। तो अब लाभ होगा कि हानि होगा, इस चीज़ को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि जब सीपी हमारी 30 है तो एसपी हमारी 40 हो जा रही है, अर्थात खरीद रहे हैं हम 30 में और बेच रहे हैं 40 में, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रकार ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए 2 प्रश्नों को आपने समझा, ये एक बहुत गजब का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के द्वारा अगर प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी इस टाइप का प्रश्न होता है तो उसको जो है इसी मेथड से हर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दूसरा मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इसमें कोई आपको फार्मूला रटना है, ना ही कोई अलग से आपको ट्रिक रटना है, क्योंकि फार्मूला को आप रटेंगे भूल जाएंगे, ट्रिक को आप रटेंगे भूल जाएंगे, और कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति 30 वस्तुएं बेचता है। क्या करता है, एक व्यक्ति 30 वस्तुएं बेचता है। एक व्यक्ति 30 वस्तुएं बेचता है तो उसे 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, देखिए उस प्रश्न में लाभ था, यहाँ पे हानि है कि हानि होती है, ठीक है। तो वही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, देखिए वहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है। वहाँ पे विक्रय मूल्य के 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यहाँ 6 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य तो हम सीपी लेंगे, देखिए कैसे लेंगे। चलिए 30 वस्तुएं बेचता है तो 30 एसपी। उसे 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब 30 वस्तुओं को बेच रहा है तो 30 वस्तुओं को खरीदा भी रहा होगा। उसके बाद 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि के लिए माइनस। 6 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही विक्रय मूल्य रहता तो एसपी हो जाता, जब क्रय मूल्य है तो सीपी हो गया।
यहीं पे अगर लाभ रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन जब हानि है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए कि बराबर हानि होती है तो बराबर आप कर लीजिए। एसपी वाले टर्म को आप एक तरफ कर लेंगे, सीपी वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। 30 एसपी बराबर 30 सीपी में 6 सीपी घटा देंगे तो आ जाएगा 24 सीपी। हमने आपको बताया कि सीपी जो है इंटरचेंज कर लेते हैं सीपी एसपी को। दोनों का डिफरेंट कितना आया भाई बताइए? तो दोनों का डिफरेंट आप बताएंगे कि दोनों का डिफरेंट आया 24 6 आ गया। सीपी हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 100% हो गया। कट करेंगे 6 पचे 30 और 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, अर्थात क्या आ गया, 20% आ गया। अब लाभ होगा कि हानि होगी, ठीक है, लाभ होगा कि हानि होगी। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब हमारी सीपी 30 हो तो एसपी हो रही है 24 में, अर्थात किसी वस्तु को हम 30 में खरीद के ला रहे हैं और 24 में बेच रहे हैं तो क्या होगी, हानि होगी, ठीक है, क्योंकि हम 30 में खरीद के ला रहे हैं और 24 में बेच दे रहे हैं, इसलिए हमें क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो है हम एक और प्रश्न लेते हैं, और वह प्रश्न जो है एसएससी मेंस तक भी पूछा गया है और स्टेशन मास्टर जो होता है रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है, एएसएम जिसको कहते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ सुपरटेट में भी एक बार इस प्रश्न को पूछा गया है, इस टाइप के प्रश्न को पूछा गया, केवल डिजिट चेंज रहती है, बाकी कंसेप्ट स्टेटमेंट यही रहता है। देखिए क्या प्रश्न है कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी जाती है। 10 रुपये में 11 वस्तु की क्या की जाती है, खरीदी जाती है। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी जाती है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेची जाती है। 10 वस्तु बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस कंडीशन में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इस टाइप का अगर प्रश्न आपको कभी भी देखने को मिले तो इसमें क्या करना है जानिए। 10 रुपये में खरीदी जाती है, 11 रुपये में बेची जाती है, अर्थात जब किसी वस्तु का खरीदने वाला रेट पता हो और बेचने वाला रेट पता हो तो कैसे लगाते हैं। देखिए दिया है कि 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, 11 वस्तु। फिर जो है 11 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, 10 वस्तु। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे कि पहली वाली वस्तु में दूसरे वाले रेट से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो आएगा 11 गुणे 11 और माइनस करके जो बचेगा उसका आपस में गुणा कर लेना है तिर्यक, तो हो जाएगा 10 गुणे 10। और जो बाद में जिसका गुणा करेंगे अर्थात 10 गुणे 10 वही हमारा यहाँ बटे में भी आता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100% हो जाता है। फिर समझिए एक बार कि जब आपका रेट वाली केस हो, रेट वाली केस का मतलब कि जो है खरीदा गया रेट पता हो और बेचा गया रेट पता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहली वाले का जो है वस्तु बिका हुई वस्तु की मात्रा गुणे दूसरे वाले का रेट अब माइनस जो उसके बाद दोनों बच रहे उसका आपस में मल्टीप्लाई बटे जो ये बाद में आपस में मल्टीप्लाई करे वही पोर्शन नीचे आता है और मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको जब आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो इसका जो ट्रेडिशनल मेथड से जो सॉल्यूशन होता है वो लगभग 1.5 पेज का होता है। इसलिए हम उसको न बताते हुए आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप क्या करना है कि पहले वाली का वस्तु गुणे पहले वाले का जो है रेट माइनस पहले वाले का रेट गुणे दूसरे वाले का वस्तु बटे पहले वाले क्या, ये जो लास्ट वाला आएगा उसी को नीचे लिख लेंगे और गुणे 100% कर लेंगे। चलिए
11 ग्राम 121 माइनस 10^100 बटे 10^100 मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 से 100 कट गया, ठीक है। और इसके बाद जो है 121 में से जब 100 आप घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 21% आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और जब निगेटिव आएगा तो इस कंडीशन में लॉस होगा। यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, अर्थात ये क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और यहीं यहाँ पे अगर ऋण सिंबल आता, माइनस सिंबल आता तो उस कंडीशन में लॉस होता। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। पुनः हम नए वीडियो में जो है नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।